गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन लोकोक्ति का है, तो लोकोक्ति होती है पूर्ण वाक्य। एक क्वेश्चन तो ये याद रख लो, बार बार पूछा जाता है। कै हंसा मोती चुगे, कै भूखा मर जाए। मतलब क्या है, बड़ों की बुराई कोई नहीं देखते गलत, महापुरुष अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। आंसर आएगा बी। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध कौन सा बताओ। तो भविष्यवाणी सही है, गत्यवरोध सही है, अच्छोहिणी सही है, मनः साधना होती है। क्या होता है मनः साधना, मनः साधना याद रखना, ठीक है। और कृपया लिखो, कृपया, ये बहुत बार आधा पा बना देते हैं, गलत होता है। चाहिए, स्थाई, स्थाई कई बार पूछा जा रहा है, ये भी लिख लेना। उज्ज्वल, प्रज्वल, निरोग लिख लो, निरोग मत कर देना, निरोग होता है, ठीक है। और दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, और दारोगा किस भाषा का शब्द है, तुर्की। ये भी याद रखना। आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है लिंग संबंधी अशुद्धि किसमें बताओ। तो देखो, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी, सड़कों को, सड़क चौड़ा होती है, ठीक है। आंसर आएगा ए, याद हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान। जब भी संदिग्ध दिख जाए, देखो वर्तमान के 5 भेद होते हैं और इसमें हेतु हेतुमत नहीं आता, ये क्वेश्चन याद रखो। संदिग्ध में होगा होगी आएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो देखो होगा होगी होगा, तो कौन सा रहेगा, आंसर आएगा डी। 1 सेकंड में निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये कह रहा है निशत्रु शब्द में संधि बताओ। मैंने कई बार बताया श श श ये आ जाए बीच में, तो इन्हें हटाओ, विसर्ग लगाओ, निहदन शत्रु, ठीक है। यह संधि में या और बा से पहले आधा आता है, क्योंकि ये दोनों अर्धस्वर होते हैं। गुण संधि में एक मात्रा आती है, क्योंकि एक गुण समय होता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है बिंदु का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। तो देखो शून्य चिन्ह, देखो ऐसे बना दिया तो ये भी बिंदु है, इस ऐसे बना देते हैं बिंदु होता है। बूंद भी क्या होती है, बिंदु जैसी होती है। तरुणी, ये किसका, युवती का पर्यायवाची है। नव मतलब ऐसे देखो, तरुण का होता है तरुणी पर्यायवाची, वो कई बार पूछा जाता है तरुण का स्त्रीलिंग क्या है, फिर वो हो जाता है तरुणी, ठीक है। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं नकुल का तत्सम क्या है। तो देखो ना ये रहा, ला ये रहा, ना ला, नकुल का नेवला हुआ। देखो एक चीज़ और याद रखना, शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं नदी में जल की धारा बहुत तेजी से बह रही है, रेखांकित पद में वचन बताओ। तो जल क्या है बताओ, एक वचन, क्योंकि ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसे भी एक वचन में ही रहती है। इसके पर्यायवाची लिख लो, तोय बारे अम्बुनीर जल, तोय बारे अम्बुनीर जल, ठीक है, ये याद रखना। आंसर आएगा ए। अच्छा, उदक किसका पर्यायवाची है, उदक, ये बताना आप लोग, क्या ये जल का पर्यायवाची है या नहीं, ठीक है। और इसका लिख लो सरिता, नहीं, एक चीज़ याद रखो, सविता किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है, ये भी याद रखना। नदी का एक पर्यायवाची था बड़ा अच्छा था, छोड़ो दिमाग से निकल रहा है। नेक्स्ट, अखाड़ा का वो बताना है। तो अखाड़ा क्या हो जाएगा, अक्षवाट। नेक्स्ट, अखरोट का छोट हो जाता है, ये भी याद रखना। काली मिर्च शब्द में समास बताना है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ संक्षेप, ये याद रखो। काली है जो मिर्च, विशेषता बताएं तो कर्मधारय। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, ये याद रखो, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, 3 प्रकार का होता है। इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक, इसमें अन्य पद प्रदान होता है या कोई पद प्रदान नहीं होता है, ऐसे भी पूछ लेता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कहते हैं न्यून में उपसर्ग बताओ। तो उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे या आदि में। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। उपसर्गों में छोटी मात्रा लगती है, कैसी लगती है, छोटी, ठीक है। इसमें बड़ी है काट दो, इसमें बड़ी है काट दो, कौन सी रहेगी ये, आंसर आएगा सी, नेधन न्यून। विशेषण की उत्तम अवस्था बतानी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक, याद रखो। तो उत्तम अवस्था मतलब सबसे सुंदर है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए। तो देखो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने ना, एक तो 25 जनवरी 1950, याद रखो, ये तभी से शुरू हुआ है चुनाव का सिलसिला। तो अभी जो बने ना, कौन बने, राजीव कुमार, ये 25वें नंबर के बने, यहाँ से याद रखो 25, आंसर आएगा सी। ये क्या बने, नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने, ठीक है। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में, ये याद रखना। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अरविंद पनगड़िया।
और अध्यक्ष और सीईओ कौन थे? सीईओ थे खुल्लर, पहले बता रहा हूँ, याद रखना ही। और ये अभी ये कौन है ये बताओ? उपाध्यक्ष। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या है? अल्पसंख्यक आयोग के हेड बने इकबाल सिंह लालपुरा, जो 1992 में आया था। 6 अल्पसंख्यक अपने यहाँ क्या है? धर्म। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा इसका? राजीव कुमार। नेक्स्ट ये कह रहा है रेल टेल में कितने स्टेशनों पर पीएम वानी योजना शुरू की? देखो, पीएम वानी 2020 में शुरू हुई थी, ये याद रखना। और 2020 में क्या शुरू हुई थी? अपनी नई शिक्षा नीति जो कि कर्नाटक ने सबसे पहले लागू की थी। ठीक है, और यहीं पे 2020 में क्या? वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी स्कीम शुरू हुई थी। ये कई बार पूछ लिया तो आंसर आएगा 100। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टेम्पल्टन, देखो टेम्पल में जाके क्या हो जाते हैं? भगवान जी के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, तो फ्रैंक ब्लिक्स। आंसर आएगा बी। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार किसको मिला था? मदर टेरेसा को। फ्रांसिस कैरे, ये अफ्रीका के आदमी को प्रिट्जर पुरस्कार मिला है पहली बार, याद रखो। इन्हें क्या? वाटर पुरस्कार मिला है विलफोर्ड को। ठीक है, और बस इतना याद रखो, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बन गए? तो एयर इंडिया के बन गए सन, याद रखो, ऐसे याद रखो, टाटा के लिए सन की तरह, तो क्रैम्पबेल विल्सन। ये कौन बने थे? डिप्टी एनएसए। ठीक है, और ये अपने साइंटिस्ट बनने थे, हेड साइंटिस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे छोड़ देना। ठीक है, है तो साइंटिस्ट से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, हेड छोड़ दो अभी। और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने थे। हाँ, ये एडवाइजर है चीफ, वो भी साइंटिस्ट में, सूद। अब ये याद रखना 1932 में शुरुआत हुई थी एयर इंडिया की, कई बार पूछा गया ये। नेक्स्ट ये कह रहा है शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नाम। यूएई, क्या है? यूएई, याद रखना, आंसर आएगा बी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यूएई के साथ हमने ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था अभी कुछ ही दिन पहले, और यहीं पे ही एक अपना आईआईटी खुलेगा 23वां। ठीक है, ये याद रखना। बांग्लादेश के साथ अपनी क्या रेड क्लिफ रेखा है, और चाइना के साथ मैकमोहन रेखा है, 1914 में हुई थी, और ये शिमला कॉन्फ्रेंस, ये भी याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट पूछे गए। ठीक है, और बांग्लादेश ने हमें चिटगांव पोर्ट देने की बात कही, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट श्रीलंका के नए पीएम कौन बन गए? श्रीलंका के साथ हम क्या है? इंडिया और श्रीलंका के बीच पाक स्टेट है। ठीक है, श्रीलंका का नेशनल गेम क्या है? टेबल टेनिस नहीं, बास्केटबॉल, ये भी नहीं, सॉरी, वॉलीबॉल। ठीक है, 6 प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में, याद रखना। एक तो पाक स्टेट, वॉलीबॉल, 2 चीज़ याद रखना। और मित्र शक्ति किसके साथ होता है अभ्यास? ये भी होता है श्रीलंका के साथ, तो ये बन गया रानिल विक्रम सिंघे। ठीक है, कॉमर्शियल कैपिटल क्या है इसकी? कोलंबो, ये भी याद रखना। नेक्स्ट अब देखो, ये मैथ के क्वेश्चन थोड़े गड़बड़ हो गए, अंधेरा सा हो गया। अब ये 99 से, यदि इसको ये वाली संख्या 9 अंकों वाली संख्या 99 से भाज्य, मतलब ये 99 से भाज्य, तो मतलब ये 9 से भी भाज्य होगी। ठीक है, तो 9 तो वैसे ही काटो, 8 काटो, और एक यहाँ से ले लो। ठीक है, तो यहाँ के 5 बच गए, और रुको सबको जोड़ो, 9 10 17 17 18 19 20 21 22 23 23 और 7 30 30 और 8 38, और 9 चौक क्या होता है? 36। तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। ठीक है, तो 5 और 2 7 नहीं, x + y + z का मान 5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 9 से विभाज्य नहीं हो। 9 और 2 11 नहीं हो सकता। 16 और 2 18, 9 से विभाज्य हो सकता है, तो x + y + z का मान क्या हो जाएगा? 16। नेक्स्ट अब ये कह रहा है एक वर्ग की परिधि 64 है, मतलब क्या है? 8 16 8 30 24 8 32, गलत हो गया। 16 माननी पड़ेगी, क्या माननी पड़ेगी? 16। ये वैसे आयत सा बन गया, वर्ग है ये। ठीक है, तो अब ये कह रहा है क्षेत्रफल 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, आंसर आएगा ये। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 7/8 से चलता है तो कितने 20 मिनट देर हो जाता है, मतलब 7/8 से चलता है, मतलब एक कम चलता है तो 20 मिनट लेट हो रहा है। एक का डिफरेंस 20 है, तो वो सामान्य उसकी कितनी कब तक पहुंच जाएगा वो, अगर सही चाल से चले तो 7 है वो, तो 20 7 140, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनके HCF जो होगा उसके अंकों का योगफल क्या होगा? HCF निकाल लो, 2244 में से 1683 घटाओ, तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बच गया क्या? 6 और 5 11, 5। अब इन तीनों को जोड़ो, 6 और 5 11 1 12, आंसर आएगा ए।
अच्छा HCF निकालना हो ना तो डिफरेंस निकाल लेना, वही HCF होता है। नेक्स्ट इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। कल थोड़े क्वेश्चन बढ़ा देंगे, आज कम रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।